कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य, किसी भी प्रकार की गलत महादशा अगर किसी तरह से कुछ करके बदली जा सकती है तो वो है आशीर्वाद से। और वह आशीर्वाद अगर किसी मां से प्राप्त हो जाए तो सोने पर सुहागा है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में मां का रोल वही है जो हमारे जीवन में इस धरती मां का रोल है। ध्यान दीजिएगा, मैं तुलना शास्त्रोक्त कर रहा हूं, अलग हटकर नहीं कर रहा हूं। मैं तुलना शास्त्रोक्त कर रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जो मातृभूमि है, जन्म भूमि है, वो स्वर्ग से भी ऊपर होती। पृथ्वी के बारे में रामचरितमानस में आता है, लक्ष्मण जब कहते हैं कि इस सोने की लंका को हम क्या करेंगे, जन्मभूमि तो अपनी जन्मभूमि है। तो मां के आशीर्वाद से हमारे जीवन में तमाम दोषों का, रुकावटों का नाश होता है। और प्रिय मित्रों, कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव से यह ज्ञात होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की पीड़ा है, अर्थात चंद्रमा कहीं से भी 3, 6, 8 अथवा 12वें भाव में बैठा हो, वैसे मेरे स्व अनुभव से एकादश का भी चंद्रमा अच्छा मैं नहीं पाता हूं, तो ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि कुंडली में चंद्रमा आपका पीड़ित है। 2 और स्थितियां, 3 और स्थितियां आती, 4 और स्थितियां आती हैं। चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक में हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या योग में हो, अथवा चंद्रमा जो है शनि के साथ हो विष योग में। तो 4 और स्थितियां आ गई। 8 स्थितियों में चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। लक्षण क्या होंगे? आपको मां का सुख नहीं मिलेगा। आपके जन्म के समय में मां चल बसेंगी। मान लीजिए मां है लेकिन आप मां के साथ नहीं रहते। मान लीजिए आप मां के साथ भी रहते हैं लेकिन 36 का आंकड़ा है, जब मां से कुछ बात होती है झगड़ा हो जाता है। मां के मुंह से यहां तक निकल जाता है कि अरे तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया या मर गई, निकल जाता है। चलो कभी निकल गया, साल 2 साल में निकल गया, रोज निकलता हो, अब बताइए, ये खतरा है। ये खतरा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ये। मतलब चंद्रमा भयानक पीड़ित है। अगर मां के मुख से श्राप निकलता है आपके लिए और आप आईने में खुद को देखते हैं या एकांत में चिंतन करते हैं तो आपको लगता है कि अरे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मां श्राप क्यों दे रही है? इसका अर्थ निकलता है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है। यह स्थिति चंद्रमा की हमारे जीवन में दुर्भाग्य को लाने वाली होती है। यह स्थिति चंद्रमा की हमारे जीवन में उतार चढ़ाव को लाने वाली होती है। यह स्थिति हमारे जीवन में, चंद्रमा की यह स्थिति हमारे जीवन में सुखहीन बनाने वाली होती है। यह स्थिति चंद्रमा की हमारे जीवन में कारावास दंड दिलाने वाली होती है, जेल भेजने वाली। मैंने देखा अपने जीवन में, आप भी अपने जीवन में उदाहरण स्वरूप देखिएगा, कुंडली उठा लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, अगर चंद्रमा आर्द्रा में है, शतभिषा में है, ये 2 नक्षत्र खतरनाक राहु के नक्षत्र, अथवा स्वाति में है, राहु के 3 नक्षत्र हैं। अगर ये 3 नक्षत्र है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 नक्षत्र 3 राशियों में पड़ते हैं।
आप देखिएगा मिथुन राशि के हैं आप, तुला राशि के हैं अथवा कुंभ राशि के हैं, ध्यान दीजिएगा, और नक्षत्र देख लीजिएगा, चरण कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में 99% मामलों में मैंने देखा है कि व्यक्ति को जेल कारावास की संभावना बन जाती है। और भी योग जिम्मेदार हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा रोल निभाता है। उपचार क्या है, अब हम उस पे आते हैं। तो उपचार है माँ का आशीर्वाद लिया जाए। अब जन्मदायिनी माँ तो पहलवन से श्राप दे रही हैं या चल बसी हैं, तब जन्मभूमि पे रहते तो मान लीजिए 10, 20, 50% आपको मातृभूमि का आशीर्वाद मिलता। आप बाहर भी रह रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में है, जन्मभूमि आपका यूपी और बिहार में है, प्रतापगढ़ के किसी गांव में है, कहीं अंबेडकर नगर जैसे हमारा है, हम गाज़ियाबाद रहते हैं, 80-800 किलोमीटर दूर रहते हैं, माँ भी हमारे साथ नहीं रहती। मेरा चंद्रमा वृश्चिक का है, श्रापित है। तो हम आपको एक रास्ता देते हैं, आप एक काम करें, आपके पास एक बड़ा मौका है। आप हमारे कार्यालय के द्वारा आयोजित भाग्य परिवर्तन सत्र में आइए कुंभ क्षेत्र में। अब आप कहेंगे भैया इतनी भूमिका बना दी, अब कुंभ में कौन सी माँ मिल जाएंगी? तो मालिक, माई बाप, हुजूर वहाँ पर 3 माँओं की गोद में बैठाएंगे। पूछिए कैसे? गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, 3 माताओं की गोद में आप बैठ करके और अपने आप के दोष का नाश कर देंगे। विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए, मैंने लॉजिक दिया है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, 100 बार कहता हूँ। मैं हर रोज एक कार्यक्रम करता हूँ सिर्फ कुंभ की महत्ता और वहाँ के औरा को आत्मसात कराने के लिए। 3 माताओं की गोद में बैठ करके आपके भाग्य को परिवर्तित करने के लिए, आपके जन्मांक में उपस्थित पाप ग्रहों की निर्मूल जो है नाश के लिए हम प्रभाव दिखाएंगे। आपके लिए दैवी अनुकंपा के निमित्त प्रार्थना करेंगे, आप उसका लाभ लीजिए। एक दिन का भी अगर अनुष्ठान में भाग लिया, चाहे आकर चाहे घर बैठे, तो भी हम आपको कुछ न कुछ दिखा देंगे। तो देर मत करिए, अभी हमारे कार्यालय के नंबर 9354619250 पर व्हाट्सएप करिए और इसका दिव्य लाभ लीजिए। हर हर महादेव, जय मां गंगे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।